जाते हैं, वो सब चंदन के हो जाते हैं। इसी तरह पूतना भले ही अपवित्र थी, पूतना में भले ही कोई गुण नहीं थे, लेकिन सबसे पवित्र लोकाधिपति अमृत स्वरूप जिनके ओठ हैं और उन्होंने इसका स्तनपान किया है, तो पूतना के शरीर से सुगंध नहीं आएगा तो और क्या। दूसरी बात, पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंघासयापि हरे अस्तनम दत्वाप सदगतिम। भगवान ने पूतना को वही गति दी, कौन सी, जो आगे चलकर यशोदा मैया को दिया। तो परीक्षित जी महाराज ने पूछा, ऐसा क्यों? देखो, पूतना का ना नाम अच्छा, पूतना का ना काम अच्छा, पूतना का ना शरीर अच्छा, सब कुछ खराब, फिर भी उसको वो गति दी। मानो इससे भगवान जनाना चाहते हैं, और रामायण में कहा है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान कृष्ण ने सोचा कि भले ही रूप बदल कर आई थी, भले ही विष लगाकर आई थी अस्तरों में, पर काम इसने तो मैया यशोदा का ही किया है ना। कितने प्यार से मुझे उठाया, गोदी में लिया, स्तनपान कराया है। भगवान ने कृपा कर दिया, एक ही बान प्राण हरि लीला, और तीन जानी त्यही निज गति। ये भगवान का स्वभाव। पूतना को सुखदेव स्वामी कहते हैं, पूतना कौन है? पिछले जन्म में राजा बलि की क्या थी? बेटी। तो जब वामन भगवान बलि के समकक्ष आए तो इसका नाम था रतनमाला। इसने देखा जब, तो इसके मन में वात्सल्य भाव उमड़ा कि ऐसा मेरा भी बेटा होता तो मैं गोदी में लेकर स्तनपान कराती और कितना आनंद आता। अच्छा, तो भगवान तो भाव समझ लेते हैं। फिर जब भगवान ने विराट रूप धारण करके और दो ही पैर में सब कुछ नाप लिया और तीसरा पैर बलि के सिर पे रख के दबा दिया, वो चला गया नीचे पाता, तब उसके मन में भाव आया कि ऐसे बालक को स्तनपान क्या, मैं तो कहती हूँ जहर दे देना चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा। तो भगवान ने उसकी दोनों इच्छा पूर्ण की। भगवान ने उसकी दोनों इच्छा पूर्ण की। भगवान नेक, थोड़ा सा भी भक्त के मन में कोई इच्छा आ जाए तो भगवान जान जाते हैं और बगैर पूर्ण किए रहते नहीं हैं। कैसे? सोचो, विभीषण जब भगवान से मिलने चला रावण से तिरस्कृत होकर, तो जब मिलने चला तो मन में उसके एक भाव आया, क्या? बोले मैं राम जी के पास जा रहा हूँ। अब ये वही राम जी ने जिन्होंने बाली को मारकर वहां की राजगद्दी किसको दे दिया? किसको? सुग्रीव को। तो कहीं ऐसा ना हो कि रावण को मारकर यहाँ का राजगद्दी हमें। लेकिन फिर होश आ गया
विभीषण नीतिवान था ना, तो बोले लो मैं तो भगवान की शरण में जा रहा हूँ और जब भगवान ही मुझे मिल गए तो ये सब दुनियादारी किस लिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए। और भगवान के पास जब गया तो भगवान ने कहा भी कि विभीषण मांग लो जो कुछ चाहिए। तो विभीषण ने साफ शब्द में कहा, उर कछु प्रथम वासना रही। प्रभु पहले तो कुछ मन में कोई वासना थी, लेकिन अब आपके चरण कमल के दर्शन करके वही वो भी बह गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा तुम्हारे मन में वासना आई तो थी, इसलिए तुम्हें लंका का राजा बनना पड़ेगा। भगवान भक्तों के मन की इतनी इतनी बातें ध्यान रखते हैं, फिर भी हम उनके आगे रोते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, वो क्या नहीं जानते हैं? इसीलिए भगवान के समकक्ष खड़े हो, मौका लगे तो भगवान से भगवान को ही मांगो। भगवान जब आपके हो गए तो फिर बाकी क्या रह गया? भक्तों की इच्छा करना, पूर्ण करना ही तो भगवान का काम है। भगवान स्वयं के लिए तो कभी कुछ करते ही नहीं, स्वयं के लिए तो सभी बातों में वो पूर्ण है, उनकी अपनी तो कोई इच्छा ही नहीं है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए है तो विविध रूप धारण करते हैं भगवान। इस प्रकार पूतना को भगवान ने मोक्ष दिया। अच्छा, भगवान कब किस पर कैसी कृपा कर दे ये कोई जान नहीं सकता। हाँ, लेकिन भगवान कृपा करते हैं ये जरूर जानो। तभी तो भक्तजन कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब बात गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं।
न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान कब रीझ जाएं और कौन सा भाव उनको